गायत्री मंत्र एक साथ रुकने के शुरू कर। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक साथ उच्चारण शुरू करके शुरू कर। मौन प्रार्थना स्थिति, मौन प्रार्थना शुरू। जैसे थे समाचार वाचन। माथुर सहित 6 नाम चर्चा में। विधायक दल की बैठक परसों तक। शपथ 16 से पहले। कांग्रेस हार पर मंथन, आज संगठन में बदलाव के संकेत। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भाजपा विधायक दल की बैठक 10 से 11 को। राजस्थान ने 2 साल में 77.6% सीट बढ़ाई। केरल तमिलनाडु ने घटाकर 1/4 कर दी। युवा खरीद रहे घर, होम लोन लेने वाले 53% लोग 18 से 34 वर्ष के। दोस्तों, दुनिया के 1/4 आईफोन भारत में बनेंगे। तमिलनाडु में टाटा प्लांट लगाएगी। इजराइल की नेताओं की तलाश।
होंगे। पहली बार 21,000 तक उछला निफ्टी। आरसीएससी विज्ञान व संस्कृत के 3,047 शिक्षकों को मिलेगी नौकरी। जेईई मेन फॉर्म फीस जमा नहीं होने से छात्र परेशान। मुंबई में एक स्पेशलिस्ट वेटर नहीं, टीमों को बैकअप बॉलर की तलाश। थैंक यू। क्लासेस बस तो हाँ प्रश्न आज के प्रश्न राजस्थान में कितने जिले हैं? शाबाश, शानदार। 5 52 गलत। 50 कितने जिले हैं? हाँ शाबाश। नेक्स्ट राजस्थान के राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष, राजस्थान का राज्य वृक्ष का नाम एवं वो कब घोषित हुआ? 1983 में। खेजड़ी, पहले खेजड़ी बोलो ना। राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है? खेजड़ी। और कब घोषित हुआ? 1983 में। राजस्थान का राज्यपाल कौन है? राजस्थान के राज्यपाल का नाम बताओ। कलराज मिश्र। श्री कलराज मिश्र। नीम का थाना किस जिले में है? हाँ आप बताओगे कोई? नीम का थाना किस जिले में है? चलो चौथी क्लास वाले बताओ। और अब आगे नया जिला बन गया। हाँ नीम का थाना किस जिले में है? नीम का थाना में। शाबाश। हमारे राज्य का मुख्यालय कहाँ है? राज्य का मुख्यालय कहाँ है? क्या नाम है तेरा? बताओ देखिए कहाँ है? हमारे राज्य का मुख्यालय कहाँ है? बताओ। है तेरी जयपुर। चलो कोई बात नहीं। शाबाश। राजधानी जयपुर हमारे में है। जिले का मुख्यालय कहाँ है? तब बताना है आपको सीकर। अच्छी बात है। चलो पूरा नहीं बोला। सभी आज की क्लास वालों को दिखाते हैं इस बार। यार तुम यार का अब नंबर तो यार पावरफुल हो गया इतनी बोलो से आजा तुम आजा कौन लेने दीदी का पूछ रहे आजा तो 2 दिन लगाओ देना 2 दिन लगे सर मेरा नंबर था। कोई बात नहीं शाबाश। तुम्हारा पूछो। ऑबिडेंट नंदन जी वो 6 से 8 1 से 5 की 9 बैठने वाली है ना, वो कल कितनी? हाँ OBEDITS। ऑबी सर सही बोल रहा है। शाबाश। राजस्थान की राजधानी कहाँ है? राजस्थान की राजधानी नहीं आ रही है। हाँ बताओ। राजस्थान की राजधानी जयपुर। हाँ सही याद करो। हाँ जैसलमेर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? बहुत शानदार क्वेश्चन। कौन सी क्लास है बेटा? 5वीं क्लास है। जैसलमेर दुर्ग का निर्माण, ये प्रश्न कहाँ से लिया तूने? किताबें से अपने आप? कौन सी किताब से लिया? हिंदी से लिया। हिंदी कौन पढ़ाते हैं? हाँ सावंत जी सर। और कौन पढ़ाते हैं?
बताओ जैसलमेर दुर्ग का निर्माण किसने किया? किसी को नहीं आता, आप भी बताओ। महारावल। आता भी क्यों नहीं है? कौन से पाठ में है? शाबाश। 14वें पाठ का क्या नाम है? स्वर्ण नगरी किस है? और स्वर्ण नगरी किसको कहते हैं? जैसलमेर को कहते हैं। आता क्यों नहीं? वही पाठ पढ़ा दिया क्या आपको? तो आना चाहिए। अरे 5वीं क्लास का एक प्रश्न पाठ पढ़ा दिया तो आना चाहिए। हर चीज याद होनी चाहिए ना। नहीं, ये तो आना ही चाहिए। वो तो याद करके आए, ये लिखा आपको भी सबको याद होनी चाहिए। हाँ? भरत किससे खेलते हैं? हाँ, very good। भरत किससे खेलते हैं? अच्छा, भरत कौन था? भारत के भरत किससे खेलते हैं? शेरू की संतान से खेलते हैं। और भरत के पिता का नाम? भरत यहाँ कोई कविता है क्या आपके हिंदी में? हम भारत के भरत खेलते हम भारत के भरत खेलते हैं शेरू की संतान से। भारत की संतान। चलो ठीक है, आगे। हमारी ग्राम पंचायत का क्या नाम है? ये प्रश्न पहले भी पूछा गया है। बताओ देंगे आपकी ग्राम पंचायत का क्या नाम है? और जी, चलो, चलो। अरे मम्मी के पास आओ। हाँ। आइए मम्मी से बात करो। अरे हमारी ग्राम पंचायत का नाम बताओ। छोटे बच्चे साथ में आए। ग्राम पंचायत का नाम तो बता बेटा। अरे ग्राम पंचायत का नाम याद नहीं है? आपके पंचायत है क्या? 5वीं में पाठ है क्या पंचायत का? पर्यावरण में एक तो पूछ रहे थे ना बाबूलाल। प्रधान का नाम चलो तुम बताओ। जुराठड़ा। जुराठड़ा ग्राम पंचायत में कौन कौन से गाँव आते हैं? 3 गांव से मिलकर ग्राम पंचायत बनी। अरे जुराठड़ा, बराल, दुल्लेपुरा, ये 3 गाँव आते हैं। चलो अगला प्रश्न पूछो। हमारा राज्य पक्षी का नाम बताओ। राष्ट्रीय पक्षी। नहीं, राज्य पक्षी क्या? हाँ, राज्य तो है, राज्य बोला राष्ट्रीय। राज्य पक्षी राज्य पक्षी बताओ। राज्य पक्षी। मोर। मोर तो शाबाश, शाबाश। राष्ट्रीय पक्षी। राष्ट्रीय पक्षी। अरे राष्ट्रीय पक्षी कौन सा? मोर है ना। तो राज्य पक्षी तुम बताओ। अब यस, राज्य पक्षी का नाम बताओ। गोडाउन। राज्य पक्षी क्या है? गोडाउन। शाबाश, बहुत अच्छे प्रश्न। अरे एक बात कम समझ में आ पा रही है कि जो प्रश्न पूछने वाले हैं वो बहुत अच्छे प्रश्न और अपने आप तैयारी करके लाते हैं, लेकिन तुम बताने वाले क्यों नहीं सोचते हो? अब जैसे स्वर्ण नगरी पाठ है और हिंदी में आपको 4वां पाठ पढ़ा दिया 5वीं क्लास को। अब उसका एक प्रश्न आप नहीं बता पाए तो ये तो कमजोरी है आपकी, और इसके साथ मेरी भी मानता हूँ कमजोरी है। उस पाठ में से प्रश्न पूछा वो आप नहीं बता पाए। जो काम तो सर करें आ कमजोरी सर की नहीं आ मेरी है मैं पढ़ाऊँगा आसान बार बार 10 बार बताऊँ ऐसे फिर भी प्रश्न अगर जवाब एक दिन आपके पंचायत के लिए बाबूलाल ने, मुझे याद है 1 महीना या 1.5 महीना पहले एक जिला परिषद सदस्य के बारे में पूछा। उन्होंने पूछा था, उनको जानकारी नहीं थी, रावण जी से पूछा था, इसको तो प्रश्न तो बताया गया है, आप ध्यान नहीं देते। तो देखिए आज आप जाओ तो आपके लिए कुर्सियाँ मंगा दो, नहीं छोड़ दे खड़े रहने के लिए तो ना, और मेरे साथी भी आपको बताएंगे, आप बैठे रहना। लेकिन राज्य सरकार के द्वारा अभी दिसंबर महीने में 2 दिवस विशेष रूप से निर्धारित किए। एक तो लाइब्रेरी डे जो अपने ने 2 तारीख को मनाया,
1 तारीख को भी कोई दिवस था क्या नंदलाल जी? 1 को नहीं था। हालांकि 1 तारीख को मजदूर दिवस, एड्स दिवस, एड्स दिवस, हाँ 1 दिसंबर 1 दिसंबर को एड्स दिवस है। विश्व एड्स दिवस। मजदूर दिवस कब है? 1 मई। तो मुझे याद रह गया 1 मई को। तो 1 दिसंबर जो है एड्स दिवस, लेकिन 2 दिसंबर राज्य सरकार के निर्देशानुसार मनाया जाना आवश्यक लाइब्रेरी डे था। अपने ने भी मनाया लाइब्रेरी दिवस पर, जो फोटो वगैरह जो है वो भी भेजी गई ग्रुप में। और गोपाल जी उस समय कई बच्चों को पुस्तकें भी दे रहे थे, मैंने रजिस्टर में भी देखा है, आमंत्रित भी किया है। आज उसी प्रकार से राज्य सरकार के द्वारा परीक्षा है 9 से 12 तक। उन परीक्षा क्योंकि आज छुट्टी है, चाहे तो वो आ सकते थे, लेकिन कोई कंपल्सरी नहीं था परीक्षा। फिर भी लैब डे, प्रयोगशाला दिवस हम सब के लिए, जिसमें पहली कक्षा से लेकर के और 12वीं कक्षा तक, लेबोरेटरी का मतलब होता है प्रयोगशाला, और सिर्फ लैब का अर्थ है, मैं समझता हूं प्रयोग होता है। तो सुरेंद्र जी भाई, लेबोरेटरी का मतलब प्रयोगशाला हो गया, तो सिर्फ लैब का मतलब प्रयोग हो गया। तो आज प्रयोगशाला दिवस है। अब मैं आपको बता देता हूं कि प्रयोग क्या है। सबसे पहले अपने प्रयोग के बारे में समझिए, प्रयोग क्या है, किसको प्रयोग कहते हैं। 8वीं क्लास वाले, 7वीं क्लास, कोई भी विद्यार्थी बता सकता है प्रयोग क्या है। साधारण सी भाषा में अपने समझे तो अपनी सीखी हुई जो बात है, जो अपनी सीखी हुई जो बात है, उसको जो है अच्छी तरह से पुनः निर्धारण करके उसको समझना, ये क्या कहलाता है, प्रयोग कहलाता है। कि जो मैंने सीखा है वो वास्तव में सही है कि नहीं है, वो उसको प्रैक्टिकल करके, यही क्या कहलाता है, प्रयोग कहलाता है। जैसे हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद है, प्रयोगवाद है, नई कविता है, साठोत्तरी कविता है, वो प्रयोगवाद भी वही है। मैं आपको एक छोटा सा दृष्टांत, एक कहानी सुनाता हूं, आप एक प्रयोग अच्छी तरह से समझ जाएंगे। प्रयोग का मतलब कंप्यूटर लैब ही नहीं है कि भाई साहब कंप्यूटर लैब की तैयारी हो रही थी तो ये कंप्यूटर लैब ही प्रयोग लैब डे है ना। प्रयोग में विज्ञान की प्रयोगशाला भी, सीखी की बात को पुनः निर्धारण करके अच्छी तरह से समझना। विज्ञान की भी ये भी प्रयोगशाला है, राजनीति भी प्रयोगशाला मानी जा सकती है, इतिहास को भी प्रयोगशाला मानी जा सकती है। लेकिन इनको तो जो है कसौटी पर अभी कसा नहीं गया है, माना नहीं गया है। लेकिन विज्ञान को आप प्रयोगशाला में, आज विज्ञान दिवस के रूप में भी आप समझ सकते हैं इसको। लैब डे, कंप्यूटर लैब है, उसमें भी आपको आज ले जाया जाएगा, आपको बताया जाएगा। तो आप एक दृष्टांत के रूप में आप समझे, मैं एक कहानी सुनाता हूं जो मैंने संस्कृत में पढ़ी थी। एक गुरु के 4 शिष्य थे, 4 विद्यार्थी थे एक गुरु के, और एक गुरु ने अच्छी तरह से उनको पढ़ा दिया और पढ़ा करके कहा कि अब तुम घर जा सकते हो, मेरी ओर से तुम दक्ष हो, मेरी ओर से तुम प्रवीण हो, अब तुम घर जा सकते हो। मैंने तुम्हें अच्छी तरह से समझा दिया, सिखा दिया। अब आज की तरह पहले बस नहीं थी, साधन नहीं थे,
धोती पालने लेकर के अपनी पुस्तकें लेकर के रवाना हो गए। अब वो गुजर रहे तो रास्ते में एक जंगल आया। जंगल में क्या था कि कुछ हड्डियां इस तरह से बिखरी पड़ी थी, कुछ हड्डियां वगैरह क्या है बिखरी हुई थी। तो उन्होंने एक जो बड़ा ही बड़ा था स्टूडेंट, उन्होंने कहा अरे देखो ये क्या बिखरा हुआ है, देखो ये क्या बिखरा हुआ है। हाँ, दूसरे ने कहा अरे बिल्कुल ये तो हड्डियां हैं, ये हड्डियां, ये बिखरी हुई हड्डियां हैं। तीसरे ने कहा अरे हमारे विज्ञान वाले गुरुजी बाबूलाल जी ने बताया था, कुछ प्रयोग करके हमें सिखाए गए थे, इन हड्डियों का हम प्रयोग करते हैं, इनको इकट्ठा करते हैं। चौथा जो है वो कुछ बोला नहीं, चौथा कुछ बोला नहीं। तो पहले ने कहा कि अपने करो, प्रयोग करके देखते हैं। तो उसने अपनी किताब निकाली और बोला ये हड्डियां हैं, पहले इसका अपने ढांचा बनाते हैं। जो गुरुजी ने सिखाया था ना हड्डियों का, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है, पहली क्लास का स्टूडेंट बताएगा मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है। हाथ खड़ा करो। दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, शाबाश बता। हाँ बता बोल। शाबाश। 206 हड्डियां होती हैं। तो उन्होंने कहा हड्डियां जो हैं उन हड्डियों को अपनी क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। तो पहले ने हड्डियों को क्या कर दिया, इकट्ठा कर दिया। दूसरे ने फिर किताब खोली, अरे बोला मैं इसका ढांचा बना सकता हूं, मेरे को गुरुजी ने सिखाया था, मैं इसका प्रयोग कर लेता हूं। तो उसने क्या किया, ढांचा तैयार कर। दूसरे ने ढांचा तैयार कर दिया। जब वो ढांचा तैयार हुआ, जो चौथा चुपचाप था उसने कहा ये जो ढांचा है ये शेर का ढांचा बना है, शेर का ढांचा बन गया। तो तीसरे ने कहा मैं इसमें रुधिर, मांस, मदिरा और प्राण डाल सकता हूं, मैंने गुरुजी से सीखा है। तो चौथे ने कहा अरे नहीं नहीं, तुम्हारी विद्या पर और गुरु की विद्या पर मुझे संदेह नहीं है, लेकिन तुम इसमें प्राण डालोगे, मांस मदिरा का ये संचलन करोगे, ये शेर जो है ना वो हमें खा जाएगा। तीनों एक हो गए, राइट इज माइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। प्रजातंत्र में क्या होता है कि जिस पक्ष में ज्यादा व्यक्ति होते हैं वही पावरफुल होता है। तो तीनों एक तरफ थे, मतलब तेरे को पहले भी ज्ञान नहीं था, तू प्रैक्टिकल में पहले भी कमजोर था और तू आज भी कमजोर है, दूर हो जा। ये वो चुपचाप रहा। पहले ने वो हड्डियों का ढांचा तैयार कर लिया, दूसरे ने उसको जमा दिया, शेर की आकृति बन गई। और तीसरे ने किताब खोली, उसमें रुधिर डाल दिया, मांस डाल दिया, और उसके बाद में मंत्र शक्ति से समझिए या जैसे भी हो उसमें ऑक्सीजन प्राणवायु का प्रवाहित करना शुरू ही करने वाला था। चौथे ने कहा 2 मिनट रुको, वो पेट पर चल गया, वो पेट पर चल गया, चौथा पेट पर चल गया। और जिन्हें उसने ऑक्सीजन प्राणवायु डाली, वो शेर के रूप में क्या हो गया, जीवित हो गया। और जीवित होते शेर तो क्या करता है, पय पानम भुजंगानाम केवलम विस्वर्धनम, पय पानम भुजंगानाम केवलम विस्वर्धनम। सांपों को दूध पिलाना, मात्र उसका जहर बनाना। दुर्जनेन समम, दुर्जनेन समम प्रीति चापी ने कार्य उष्णो दहती चांगारे सीते कृष्णायते कर्म। दुष्ट के साथ न तो मित्रता करनी चाहिए और न शत्रुता करनी चाहिए। उजली रामनवमी क्यों कि दुष्ट के साथ अपनी मित्रता करेंगे, जैसे गर्म अंगारा हाथ को जला देता है, शत्रुता करेंगे तो नुकसान पहुंचाएगा, और उससे मित्रता करेंगे ठंडा होने
हो खाने वाले उससे दूर ही जाना चाहिए, उससे दूर ही जाना चाहिए, पास में नहीं रहना चाहिए। कई बार खान बैल मिल जाता है तुम ठट्टाई करने शुरू कर देते हो ना, उससे दूर ही हट करके जाना चाहिए। तो शेर जो है ना, उन्होंने प्राण डाले थे, उन्होंने उनको जीवित किया था, बोला ये आपको खा जाएगा, हमें खा जाएगा। वो चौथा चढ़ गया और जो तीनों थे शेर ने हुंकार भरी और वो तीनों को खा गया, चौथा बच गया। कहानी का शीर्षक है बुद्धि यस्य बलम। जिसके पास बुद्धि होती है बल उसी के पास होता है। उन्होंने प्रयोग किया, प्रयोग में कोई संदेह नहीं था, लेकिन जो उनकी जो समझ थी वो कम थी। अभी जैसे तुम कंप्यूटर प्रयोगशाला में जाओगे, तुम्हें सिखाया जाएगा, तुम्हें मान लीजिए किसी तार के हाथ तुमने गलत लगा दिया तो करंट आ जाएगा। तुमने कंप्यूटर से गलत छेड़खानी कर दी, कंप्यूटर खराब हो जाएगा, उसके डाटा उड़ जाएंगे। दूसरी बात, विज्ञान में किसी गैस के साथ, जैसे H2O एक सूत्र है, क्या है H2O, तो मतलब H2O, हाँ विज्ञान में H2O सूत्र है, इसका मतलब क्या हुआ? H2O पानी किससे बनता है? आईएएस ने एक प्रश्न पूछा था कि पानी गीला क्यों होता है, पानी गीला क्यों होता है? मैं आपसे पूछ रहा हूं पानी किससे बनता है? यही तो प्रयोग है। परसों बाबूलाल जी बहुत ही उत्सुक हो रहे थे, विज्ञान के और बात भी सही है। तो आप देखिए, एक उत्तर लेंस आता है, एक आउटर लेंस आता है, उनके बारे में तो बाद में पूछेंगे। तुम पहले ये बताओ कि पानी किससे बनता है, या H2O का मतलब क्या हुआ? और कोई दूसरा बता दो भाई, चलो तुम बैठो, तुम बताओ जिसको आता है वो बताओ। H2O 2 और 1 3 होते हैं ना, कोई भी बता दो आप। 2 1 3। बैठ जाओ, बैठो। H का मतलब हो गया हाइड्रोजन, H2 तो नीचे लगता है, इसका मतलब हाइड्रोजन के 2 परमाणु, समझते हैं? हाइड्रोजन के 2 परमाणु, और O का मतलब ऑक्सीजन, उसके 2 नहीं लगा, इसका मतलब 1 परमाणु। हाइड्रोजन के तो 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु, दोनों को मिलाने पर क्या बनता है? पानी बनता है, जल बनता है। क्यों अपराध जी? ये है एक साधारण सा सूत्र है। ऑक्सीजन प्राणवायु है, बहुत आवश्यक है। कोरोना हुआ था उसमें ऑक्सीजन की कमी पड़ गई थी। ऑक्सीजन अपने पेड़ पौधे देते हैं, कुछ पेड़ पौधे दिन रात ऑक्सीजन देते हैं, घर में लगानी चाहिए अपने को, लेकिन रात्रि में पेड़ पौधे हैं वो खुद ऑक्सीजन भी लेते हैं, इसलिए कुछ ऐसे पेड़ पौधों को अपने लगा दिया तो 2 तरह की स्थिति पैदा होगी। तो विज्ञान में आपको ये देखना, मैंने आपको जो कहानी बताई ना, पूरा समझना है। प्रयोग कहीं गलत हो जाए तो विस्फोट हो सकता है, तो प्रयोग की समझ आपको अच्छी होनी चाहिए, और जो सीखी हुई बात है उसका आपको प्रयोग करना है, प्रयोग करना है। माने यही एक तरह से विशेष रूप से जो आपकी सीखी हुई बात है उसका पुनः निर्धारण करना, उसको अच्छी तरह से समझना, उसको कसौटी पर कस के। सुनार क्या करता है? सोना खरा है कि नहीं है किससे देखता वो? अरे सुनार सोने की परख किससे करता है? एक कसौटी होती है काले रंग की, समझ गए तुम? उस पर देखता है, उस पर एकदम सुनहरी लाइन आ रही है, इसका मतलब सोना खरा, और वो लाइन सुनहरी नहीं आई, इसका मतलब सोना सही है। वो परख ही तो करना है, वही तो प्रयोग है। तो ये प्रयोग करके आपको देखना है। आज इसके बारे में अभी बाबूलाल जी भी बताएंगे, नंदलाल जी भी आपको थोड़ा बताएंगे, और महिपाल जी कंप्यूटर लैब की तैयारी कर रहे हैं, एक क्लास को अपने ले जाएंगे। इससे पहले मेरे को कल थोड़ा सा टाइम मिला, पहली और दूसरी कक्षा सबसे इंटेलिजेंट कौन है
इसके लिए मैंने एक सूची बनवाई है, पहली क्लास की भी और दूसरी क्लास की भी। पहली क्लास की तो मैं अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन दूसरी क्लास की मेरे पास में जो सूची है वो शायद क्लियर है। बहुत अच्छी बात है, कई बच्चों को तो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है। कुल 9 विद्यार्थी हैं, यस्मीना, अनुष्का, उर्मी, कनिष्का, पूर्वी, अमीषा, अनुष्का गुर्जर, प्रियंका, कुलदीप, ये 9 विद्यार्थी हैं। और जी 9 ही हैं, ज्यादा हैं? 3 आए नहीं होंगे कल 3 विद्यार्थी आए नहीं होंगे। ये 9 विद्यार्थी हैं जो मेरे पास में लिस्ट आई है। उसमें सबसे पहले यश मीणा कौन है? इधर आ बेटा, इधर आ। ये मेरे पास में जो रिपोर्ट आई है सबसे होशियार, हालांकि उच्छृंखल भी है। उच्छृंखल जानते हो ना, अचकरी करना। ये इसको बारकड़ी आ रही है, कैसे गैप तक आ रहे हैं, बारकड़ी आ रही है ना, बारकड़ी आ रही है। तो तू तैता की बता देगा, मानी बोल। तो ताऊ किससे बनेगा? ताऊ, ताऊ है क्या? ताऊ तेरे हैं? चाचा किससे बनेगा? कौन से? चाची से। अरे जैसे डॉक्टर की, इसने तो वो बात बता दी ना कि डॉक्टर की पत्नी को डॉक्टर नहीं कहते हैं, मास्टर की पत्नी को मास्टर नहीं कहते हैं, तो डाकिया की पत्नी को क्या कहते हैं? डाकिया नहीं। आज नो बैक डे है ना आपका, नो बैक डे में एक तो आपका लेट डे ही है। बोले भी ना मिल शाबाश, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। ये स्नेहा जिसको बारखड़ी आ रही है और इंग्लिश में इसको A से Z तक